नमस्कार भाई साहब, आनंद भाई नमस्ते साहब को नमस्ते। थैंक यू सो मच पहले तो बैंगलोर आने के लिए। और बहुत एक्साइटेड अपनी शॉप छोड़ के, अपना काम छोड़ के, CGC इंडिया यानी जो इंडिया के अंदर एक कंपटीशन होने वाला है सीपीयू से, ग्लास से, कॉफ आईसी से, यानी बड़े एक्साइटेड हैं। ये मुंबई में पहली बार हो रहा है आई थिंक। सो इंडिया के अंदर भी CGC जो ऑर्गेनाइजर है ये फर्स्ट टाइम करवा रही है फर्स्ट और बहुत ही एक्साइटेड हैं। हमारे मोबाइल रिपेयर सर्विस के टेक्नीशियन ऑल इंडिया से यहाँ पे विजिट करेंगे। क्लोज टू 10,000 इंटायर इंडिया में जो बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं, यानी साउथ इंडिया में इन्होंने आज हमारे को बैंगलोर आए हैं और विजिट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट सर। को बड़ा मजा आया, ये एक्साइटेड हैं। 99 रुपीज़ फॉर एंट्री फीस और 6,999 फॉर द CPU कंपटीशन के लिए। और बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो शायद आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से उनको घर बैठे पता चल जाए क्यों आना चाहिए। ये 99 रुपीज़ इट्स कॉल वर्थ, यानी क्यों हम मुंबई जाएं। आने जाने का ट्रेन का टिकट लगेगा, 2 दिन में हमें क्या मिलेगा, क्या सीखने को। बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं ऐसे एक्सपो, यानी CGC में ऐसा क्या स्पेशल है। और ये 99 आई थिंक इट्स रीजनेबल चार्ज है, मुझे तो जो लगता है। और रिपेयर सर्विस इंडस्ट्री के मुंबई के तो भाई भर जाओ, आ जाओ, देख लो। और चाइना से इतने सारे कॉम्पिटिटर, इतने सारे लाइक आपने एग्जीबिटर बुला दिए हैं। बड़े एक्साइटेड हैं हम तो इसको लेके। 8 एंड 9 अगस्त को ये होने वाला है, यानी इंडिया लेवल का, इंटायर इंडिया के आई थिंक जो बड़ी ब्रांड है रेपुटेटेड, उस सारे के सारे इस एक्सपो के अंदर क्लोज टू 160 इंस्टॉल्स बुक हुए हैं। 162 प्लस 162 प्लस इंस्टॉल बुक हुए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। इंडिया लेवल के जो टॉप क्लास के टेक्नीशियन है वो आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत हमारा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, धन्यवाद मुझे बुलाने यानी के लिए। थैंक यू सो मच। आज ये पूरी जानकारी मिलेगी। आप मुझे आपका अपना भी थोड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि ये समझ में आए कि प्रकाश ने बुलाया और आपका क्या संबंध है CGC के साथ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आपने मुझे बुलाया। और पहले तो हमारा सीजीसी का जो इनविटेशन जर्नी था वो केरला, गोवा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरला में स्टार्ट था। सुपर। केरला में जैसे कंटिन्यू हो रहा था, आपका फ़ोन आया, स्पेशल आपने फोर्स किया। मेरे हम स्टूडेंट बड़े एक्साइटेड थे, भाई मिलना है, बात करना है आपसे। तो हम वो जर्नी छोड़ के गाड़ी वहाँ पे लगा के थैंक यू बस से सो यहाँ मच। पे आ गए सुबह सुबह। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सेलुलर का जो हमें यहाँ पे बुलाया। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये जो आपके स्टूडेंट पूछ रहे हैं, ये मैंने हमारे फेसबुक पे देखा है या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे कमेंट देखा है कि आप एंट्री फीस क्यों ले रहे हो 99 रुपीज़ की। यानी ये एग्जीबिटर से ली जा सकती हैं या स्पॉन्सर से ली जा सकती हैं, यानी जो सिर्फ देखने के लिए आए, विजिट करने के लिए आए, फिर वो 99 रुपीज़, यानी उनके ऊपर क्यों। लाइक ये हाँ, मेरा भी सवाल है। ये आपका सवाल नहीं, ये मुझे भी सवाल आता है कभी कभी कि 99 रुपीज़ के लिए अपन इतना वेबसाइट क्यों चला रहे। सही है। सामने वाला वो ओपन करेगा, उसकी डिटेल भरेगा, 99 रुपीज़ करेगा, कितने लोग होंगे ओके। देखो, सबसे पहले पॉइंट आता है, कोई भी आप जैसे आपके घर पे शादी होती है, ओके। तो आपको तो ये पता नहीं होता ना कि आपके शादी में 500 लोग आएंगे या 5,000 लोग आएंगे। सही है, ये बड़ा चैलेंज होता तो है। आप इनविटेशन कार्ड कैसे प्रिंट आउट करते हो, या फिर आप ऐसे थोड़ी करते हो 200 प्रिंट किए वापस 200 प्रिंट किए वापस 200। नहीं हो सकता। आपका एक टारगेटेड अमाउंट रहता है कि मुझे 1,000 कार्ड प्रिंट करने और 1,000 कार्ड मुझे बांटने। ओके। उसके बाद बांटने के बाद आपको एक एवरेज पता चलता है पता क्या। चल जाता है कि मुझे और 200-300 बांटने, या फिर 200-300 लोग आप बोल देते हो कि खत्म हो गया, अभी मैं बुलाना ही WhatsApp नहीं है। नहीं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ मैं आपको। ओके। उसके बाद आपका चालू हो जाता है अरेंजमेंट। ये जैसे बहुत आप, बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, खाना कितने लोगों का रखना है। किसी घर में शादी के पहले दिन हल्दी रहती है, तो हल्दी में कितने लोग आ सकते हैं। ओके। तो ये जो पीछे का पूरा अरेंजमेंट रहता है, ये एक टाइप उसके का लिए ये हमें चाहिए ये होता है कि भाई एंट्री फी। कितने लोग आने हैं। नहीं, इसका रिलेशन में एंट्री फी के साथ जोड़ रहा हूँ। ओके। तो ये सब जो करते हैं अपन अरेंजमेंट टोटल, ओके। कल पकड़ के चलो वहां पे 5,000 पानी की बोतल उतरेगी, लोग 10,000 आएंगे, तो चैलेंज हो जाएगा फिर वो। चैलेंज हो जाएगा, भागा दौड़ी होगी, फिर वो ये बोलेंगे मुझे पानी नहीं मिला, ये नहीं मिला। ओके। तो ये जो है, अगर वो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फ्री रखा, फ्री भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि Okay. फ्री नहीं रख सकते, फ्री रख दिया, जिसको नहीं आना है ना वो चालू में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सुपर। देखो, आदमी का कोई भी हो, 100 रुपये पकड़ लो, 100 रुपये जा रहा है तो वो 2 बार टाइम पास करने के लिए सोचेगा कि मैं सही 100 है। रुपये क्यों डालूं उसमें। सही है। और जिसको आना है वो तो ऐसे ही चालू में 99 रुपीज़ का दे देते हैं। दे देते हैं। अभी यानी ये ये जो फिल्टर होके थोड़ा क्वालिटी क्राउड आवे, हाँ, रिलेवेंट रिपेयर एंड सर्विस वाले ही हैं।
या कुछ सीखना चाहते हैं या कोई खरीदना चाहते हैं या अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो आना चाहते हैं, इसलिए जैसे कोई यहाँ फिल्टर मैंने अभी करके। आपके स्टूडेंट में देखा, मैंने क्वेश्चन पूछा कि किस किस ने बुक किया, तो 4 लोगों ने बुक किया है उसमें से। सही, मतलब उनको 50% तो श्योरिटी में जाऊंगा ही जाऊंगा मुंबई। बुक किया इसका मतलब जाना है बुक बस। किया मतलब उसने मन में ठाना है कि मुझे जाना है। मैं अगर वही तुम्हारे अभी क्लास में बोल देता कि ये फ्री रजिस्ट्रेशन है आप कर लो, 1 मिनट में पूरा क्लास बुक हो जाता। और आते कितने वो कितने कंफर्म लोग आते हैं ये आपको भी कंफर्म नहीं, मुझे भी कंफर्म नहीं है। सही है। 99 रुपीज की बात आती है तो कोई भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 99 एकदम हल्के अमाउंट समझ रहा हूँ या बड़ी अमाउंट समझ रहा हूँ, सही बट आज में डालते मेरे जैसा भी डालते टाइम 20 की बोतल 100 की लेनी है तो मैं भी सोचता हूँ 10 बार फिल्टर करके, 100 सही है, क्यों दूं मैं इसको। सही है। तो इसमें से क्या होता है, फिल्टर होता है। अभी इसका जो फायदा है, ओके, अभी इसका जो फायदा है, ये जो फिल्टर होके लोग आएंगे 99 रुपीज पेड करके, ओके, गारंटी नहीं है कि 10,000 लोगों की बुकिंग होगी तो उसमें से 8,000 लोग आएंगे। ओके, बट आप एक सोचो, जब आप कोई भी एग्जीबिशन करोगे, जिन लोगों को आज तक एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे भी नहीं था, हम तो ऐसे जैसे अपन किसी के पास अभी तुम्हारे पास बट ये इन्विटेशन, कहाँ से इंस्पिरेशन आया कि एक्सपो करना चाहिए, ये ऐसा कंपटीशन करवाना है? अभी देखो क्या होता है, हम तो इतने रिपेयर सर्विस में इतने बिजी रहते हैं, कहाँ ये क्यों? मैं वही आपको बोल, जैसे सीजीसी हर महीने एक कंट्री में इवेंट हो रहा है, ओके, सीजीसी को आना था इंडिया में, ओके, और ये पूरी स्टोरी है सीजीसी, मतलब ये जो एग्जीबिशन हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमने पहले डिसाइड किया था 4 साल पहले 3 साल पहले कि इंडिया में ऐसा करेंगे वैसा कोई नहीं। जैसे शुरुआत हुई उन्होंने डिसाइड किया है, हम तो एक ओके, मेहमान है, सही है, उन्होंने डिसाइड किया मुंबई में हमें इवेंट करना है ओके, एग्जीबिशन, सॉरी वापस बोलता हूँ, उन्होंने डिसाइड किया था हमको इंडिया में इवेंट करना है। ओके, तो उनका एक्सपीरियंस उनकी जगह बहुत बड़ा है, हर कंट्री में जाके हर महीने में एग्जीबिशन लेना अपन दूसरी सिटी में जाके नहीं कर सकते। नहीं है, जैसे आप मुझे बोलो आनंद भाई कि आप बेंगलोर में कल एग्जीबिशन कर लो, पैसा मैं लगाता हूँ पूरा, नहीं नॉट कर इजी, सकते। नॉट पॉसिबल। पैसा हर जगह नहीं होता, तुमको वैसे लोग मिलने चाहिए वहाँ पे, सही है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कल आप 2 रुपए का काम किसी को दोगे, ओके, सोच लो आपने पानी की बोतल का ऑर्डर किसी को दिया और वो उस दिन नहीं पहुंचा तो क्या हो सकता है वहाँ पे। बहुत बड़ा। और ये एग्जीबिशन का काम इतना बड़ा होता है कि इसमें पकड़ के चलो 2-3 ऑप्शनल आप लोग नहीं रख सकते। नहीं, जैसे आपको पानी का ऑर्डर देना है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं इसको भी बोल देता हूँ उसको भी बोल देता हूँ, फिर एन मोमेंट पे जिससे मिलेगा उससे ले सकता हूँ। नहीं हो क्वांटिटी सकता का गेम है, होता नहीं है हो उसमें। सकता है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है और हमारा लोकल एक्सपीरियंस है, ओके, मतलब ऐसे पकड़ के चलो सीजीसी कल तुम्हारे साथ भी हो सकता था बेंगलोर में। ओके, अगर सीजीसी बेंगलोर में होता था प्लान तो आप भी उसमें रह सकते थे। हम आज भी दावा करते हैं कि हम ओनर नहीं है सीजीसी के। ओके, सिर्फ ऑर्गेनाइज लोकल हैं, ऑर्गन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं लोकल कि भी हाँ, ये हॉल हो सकता है, ये बुकिंग वाले ये सारे Yes, yes. तामझाम आपको हाँ करवाने हैं लोकल, तो- क्योंकि उनको ये सारा यहाँ का लोकल आइडिया नहीं है। बराबर। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे सीजीसी को इवेंट करना था तो उन्होंने कुछ इंडियन मेंबर उनको चाहिए थे, ओके, और वो मतलब ऐसे मेंबर चाहिए थे जिसका मार्केट में किसी के साथ कोई कनेक्शन ना हो। कनेक्शन, मतलब कनेक्शन पकड़ के चलो ना, कोई ट्रांसपेरेंट बंदे चाहिए थे उनको। ओके, बराबर कि कल कोई भी अगर समझो मैं पोस्ट डालता हूँ ना तो मेरे नीचे ये नहीं लिखेगा कि तुम फ्रॉड हो, तुमने ये किया है, ये वो पैसा किया है। बनाना है, ये तुम्हारा धंधा हो गया, ये तो तुम्हारी हाँ, दुकानदारी क्योंकि है, लोगों को पता है ना कि पैसा आज तक- कमा के चले जाओगे, हाँ, बाद में हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी लोगों को ये बोलने का हक कब है, जब सीजीसी खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ हमारी तरफ से कुछ लोचा हो जाएगा, फिर लोग बोल सकते हैं अगले साल नीचे इन्होंने बहुत पैसा खाया, इन्होंने लोगों को लूटा या फिर जो भी किया है, ये सब बाद में। तो सीजीसी को चाहिए थे ट्रांसपेरेंट बंदे कि ओके, जिन्होंने आज तक किसी में ये नहीं किया, खाली उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए वेल मार्केट में जिनका अच्छा सा मतलब सेटअप हो या सही फिर रिलेशन अच्छे है। जैसे आप देखते हो अपना जो फॉरवर्ड के इंडियन- डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े अच्छे हैं, हाँ राजू भाई है, उनका बहुत मार्केट बढ़िया में काम, अच्छा नाम है, किसी बहुत के अच्छा साथ नाम। कोई ये नहीं है। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। हाँ, और मैं हो गया, अब मेरा देखो पंजाब से लेके अभी भी मैं केरला में घूम रहा हूँ, ओके, मेरा हर सिटी में एक एक के साथ रिलेशन ऐसा ना कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा काम बहुत बड़ा है या फिर मेरे बहुत फैन क्लब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट जिनसे है बहुत अच्छा रिलेशन हमने है। रिलेशन बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। सुपर, भले वो
कल कोई मेरा कस्टमर रहेगा त्रिची से रहेगा, ओके अगर वो मेरे से आज भी माल नहीं ले रहा है, ओके उसको कई बेटर अच्छा रेट मिल रहा है या फिर सर्विस अच्छी मिल रही है, ले सकता है तभी भी मैं अगर जाता हूँ तो वही रिलेशन हमारा जो पुराना था वही है। तो उसके हिसाब से उनको खाली ट्रांसपेरेंट बंदे चाहिए थे। आज भी तुम फेसबुक ओपन करो, इसमें इंस्टाग्राम ओपन करो, सीजीसी के पेज पे जाओ, हर वीडियो में मेरा एक ही डायलॉग है कि ये सीजीसी ना मेरा है ना तेरा है, ये सीजीसी अपने सबका है। सही मतलब कल आप वहाँ पे कुछ गलतियां हो जाए तो आप बोल नहीं सकते कि ये गलती इसकी थी। वो ओके गलती समझो कुछ होती है तो तुमको सुधारनी है, ओके तुमको वहाँ पे रोल लेना है कि भैया ये गलत हो रहा है, तो यहाँ पे अपन यानी चाइना वाले हमारे मेहमान हैं और उनके उनके सामने प्रेजेंटेशन अपने को बहुत अच्छे से देना अच्छे से देना है, ये सब इंस्टॉल वगैरह हाँ। यानी एक फैमिली है, बस कहने का Family, मतलब yes। विजिटर हैं तो भी फैमिली Visitor है है। और एग्जीबिटर है तो भी फैमिली है, और जो बाहर से आ रहे हैं उनका सपोर्ट है, उनकी वजह से ये कहीं ना कहीं काम हो पा रहा है। बाकी इधर नॉट इजी, ऐसा कोई आसान काम नहीं है। 2 दिन के एक्सपो, आपको सिर्फ 2 दिन का इवेंट है बट उसके लिए 2 से 3 महीने से इसके पीछे लगे हैं सारे काम धंधा छोड़ के, यानी सिर्फ सीजीसी को इसको सक्सेस करने के लिए सिर्फ 2 days का इवेंट, और उसके लिए पीछे कितनी बड़ी मेहनत है, बहुत कितनी बड़ी काम टीम होता है, है, बहुत कितना काम काम होता होता है, है, बहुत। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बहुत से इवेंट में पार्ट रहा हूँ तो मुझे पता है, लाइक बहुत यानी स्ट्रेस वाला, एक तरह का सर फटने वाला काम है। लाइक अगर सक्सेस हो जाए तो Stress- बल्ले बल्ले, बाकी अभी अगर एक छोटा सा चाय का रेट 150 रुपये, समोसे का 200 रुपये, तब जाके सारा दिमाग खराब, पूरा इवेंट अच्छा चला गया, खाली एक चाय समोसे में फंस गया। मैं आपको So- बोल रहा हूँ ना 162 प्लस स्टॉल है बराबर, तो उसमें से 160 स्टॉल आज रेडी है, 2 स्टॉल में कुछ गड़बड़ी हो गई, माय गॉड, उसका प्रिंटिंग रह गया या गलती से इतने में जिसको काम दिया उससे थोड़ा 19-20 हो सकता तो है। वो 2 स्टॉल पूरे 162 स्टॉल का नाम खराब कर देता है, और उसका वो पूरा इम्पैक्ट तुम्हारे यहाँ एग्जीबिशन पूरे इवेंट पे चला जाता है। हाँ, खाली ये सिर्फ तो 2 लोगों रूल ही है की वजह मार्केट से का, अपने यहाँ पे रूल ही है। एक सड़ा हुआ प्याज, पूरे को कटोरी को पूरे हाँ, सत्यानाश कर तो देगा। ये सब संभालना पड़ता। इसमें मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एग्जीबिशन करना मतलब मैंने आज तक जितना जितना ये किया है, हॉल बुकिंग से लेके अभी तक हम जहां तक पहुंचे, सेम शादी जैसा काम है, माय गॉड, सेम शादी जैसा, कार्ड बंटवाना, कार्ड देना, सबको फिर इनवाइट उसके करना। बाद सिर्फ शादी में क्या है, तुमको ये एग्जीबिटर एग्जैक्ट ये लोकेशन कहाँ पे है, जो ये आपने हॉल का बात किया, कहाँ है ये बुक किया हुआ? ये देखो, जो लोग मुंबई गए रहेंगे पहले, ओके मुंबई में नवी मुंबई करके जगह है, ओके तो नवी मुंबई के बिल्कुल सेंटर, सिटी सेंटर बोल सकते हो आप वहां से। ओके जैसे आप समझो मुंबई से सब अर्बन ट्रेन में आ गए ओके तो भी वाशी स्टेशन आएगा, स्टेशन के बाजू में ही हॉल है। सुपर साउथ इंडिया से आप मुंबई में एंट्री करते हो ओके तो आपको जो नई मुंबई का स्टॉप लगेगा तो वो सिडको का गेट ही है, फ्रंट ओके। गेट। क्या है इस एग्जीबिशन का नाम, या एग्जीबिशन का ये एग्जीबिशन का नाम है, जो सेंटर जहाँ पे ये सारे हाँ। इंस्टॉल लगे हैं? इसका नाम है सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। सुपर। ये तो ये ग- क्या कैपेसिटी रहेगी, लाइक हाँ। हमारे? तो ये Approx- गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी है ओके। बेसिकली। और सो मॉर्निंग ये सैटरडे और संडे यानी 8th और 9th को जो 9th हो रहा को, है, हाँ। तो मॉर्निंग कितने बजे से एंट्री चालू हो जाएगी, लाइक? हाँ, ये सबसे मेन क्वेश्चन है अपने एग्जीबिशन में, क्योंकि देखो अपने एग्जीबिशन में स्टॉल भी है, वर्कशॉप भी है और कंपटीशन भी है। सुपर। तो ये भी सवाल हमने हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा था कि वर्कशॉप आप चलाओगे, फिर Okay. हम स्टॉल कब देखेंगे, और इंस्टॉल देखेंगे तो वर्कशॉप का मैनेज वर्कशॉप कैसे? कब देखेंगे, और फिर कंपटीशन हमें कब देखने मिलेगा। करेक्ट। तो इसका जो पूरा शेड्यूल है, कंपटीशन तुम्हारा वर्कशॉप के बाद ही चालू होगा। ओके। और वर्कशॉप कंपटीशन के बाद चालू होगा, हाँ। यानी ये पूरा तालमेल। बैलेंस करके रखा है। सुपर। जो आदमी तुम्हारा कंपटीशन देखने आएगा वो कंपटीशन भी देखेगा, स्टॉल भी घूमेगा, वर्कशॉप भी देखेगा और इंस्टॉल भी हाँ। विजिट करेगा। बट ये मॉर्निंग कितने बजे हमने रखा है, लाइक इतने बजे से आपको एंट्री? अपना 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और टिल 10 बजे से 6 बजे तक अपना रहेगा स्टॉल। ओके 6 बजे तक स्टॉल ओपन रह सकते हैं। कंपटीशन अपना चलेगा क्योंकि वो दोपहर में चालू हो रहा है, तो Okay. वो चलेगा तुम्हारा 8 बजे 9 बजे, जैसे दिक्कत हमने नहीं है। शेड्यूल किया। क्योंकि देखो सुपर। हमने 30 मिनट का जो कंपटीशन रहता है तो उसके लिए अपन पकड़ के चलते 10-15 मिनट एक्स्ट्रा, Okay. बट एक्चुअली में 1-1 घंटा जाता है। सही क्योंकि है। जब
तुम्हारा हो जाता है, तुम उठते हो, दूसरा कोई आता है, वो सेट करना पूरा, ये सही समझाना है, उसको, सही है। वो सेटअप देखता है पूरा सेट वगैरह, तो 1 घंटा बीच में जाता। तो जो हमने 4 घंटे का शेड्यूल रखा है, तो वो पहले से बात हो चुकी है, जिनका वो प्रीमाइसेस है उनके, कि 8 बोला है तो 10 भी हो सकते, 11 भी बज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने जो स्टॉल है वो रेगुलर टाइम पे 10 बजे खुलेंगे, 6 बजे बंद हो जाएंगे। बहुत हाँ, दोनों। वर्कशॉप जल्दी खत्म होगा। वर्कशॉप तुम्हारा को स्टार्टिंग 9 या 10 बजे स्टार्ट होगा, उसका शेड्यूल अभी वेबसाइट पे आएगा, ओके। और वो जल्दी खत्म हो जाएगा, 3-4 बजे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कंपटीशन स्टार्ट होगा तो कंपटीशन भी देख सका। अभी क्या होता है, कंपटीशन हर कोई खड़ा नहीं रहता, आधा घंटा 2 घंटा वहाँ पे देखते, खाली चालू चालू में कितना हो गया, कौन कितना प्लस में, कौन कितना माइनस में, सही। कौन सा कंपटीशन, तो उसमें वो स्टॉल और वो सब साथ में ही है। अप्रोक्स क्या ऑडियंस आ सकती हैं ये जो हमारी टेक्नीशियन ऑल इंडिया से? आपका अनुमान कहता है भाई 8, 10, 12 कितने हज़ार ये हमारे। अपने इंडिया का एक बेसिक वैसे गिना जाए तो 8,000 बेसिक, एक मतलब नंबर मिनिमम है। भी पकड़ सकते हो, मैक्सिमम भी पकड़ सकते हो, 8,000 तो मिनिमम आने आनी चाहिए। चाहिए। अभी देखो हमारे वेबसाइट के डैशबोर्ड पे अभी 3,099 रुपीज के जो विजिटर पास है, वो 3,000 अभी तक बुक हुए हैं। सुपर। और अगर कोई ऐसा स्पॉट पे आके अपने साथ किसी को लेके आ जाए, अगर बुक नहीं किया, तो वहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ है कि भाई यहाँ ऑन द स्पॉट 99 पे करे और अंदर उसको स्मूथली एंट्री मिल जाए? देखो एक्चुअली क्या होता है, आप कोई भी एग्जीबिशन में जाओ, जनरली विजिटर का कोई काउंटिंग नहीं होता। ओके। जैसे विजिटर में कोई लिमिटेशन नहीं होती ओके। कि 10,000 ही विजिटर आएंगे, 20,000 ही आएंगे, ओके। क्योंकि वो हॉल के कैपेसिटी के हिसाब से रहता है। ओके। अभी अपना जो बट हमारा जो ये एक्सपो जो सेंटर है, ये कितना कैपेसिटी का है कि भाई हाँ यहाँ पे 50,000 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? ये पूरा एग्जीबिशन सेंटर 45,000 स्क्वायर फीट प्लस 45,000 स्क्वायर फीट प्लस 15,000 स्क्वायर फीट। Okay. हाँ 15,000, 45, 45, 90, 15 यानी 1 लाख स्क्वायर फीट के करीबन ये है। 1,05,000 Plus. स्क्वायर फीट के हिसाब से ये एग्जीबिशन सेंटर है ओनली। सुपर। इसमें 45,000 हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2, ओके। और एक 15,000 स्क्वायर फीट का सेंट्रल हॉल है। ओके। तो आप दोनों भी पकड़ो तो भी अपने पास 45,000 स्क्वायर फीट का एक हॉल अभी भी खाली है, ओके। कि अब सीजीसी ने सिर्फ एक ही हॉल लिया है, और ओके। एक सेंट्रल हॉल एडिशनल उसके साथ ज्वाइन किया। Okay. 45,000 स्क्वायर फीट का अभी भी हॉल खाली है, ओके। और उसके साथ साथ जितना बड़ा हॉल है उतनी बड़ी बाहर पार्किंग है, सुपर। तो अभी ओपन जो स्पेस इतनी है। जो 45,000 जो स्क्वायर फीट अभी जो हमारे पास खाली है, उसमें क्या लगाने का है? मैं ना कुछ ना ना ना, वैसे नहीं। हॉल में आप वहाँ पे ऑप्शनल है, आप हॉल नंबर 1 ले सकते हो, ओके। सेंट्रल हॉल ले सकते हो, और हॉल नंबर 2 आपको लेना है तो ले सकते हो, आपको पूरा चाहिए तो पूरा भी ले सकते हो। ओके। बट अपने एग्जीबिशन के हिसाब से 60,000 स्क्वायर फीट अपन ने पूरा बुक किया है। 60,000 मतलब बहुत बड़ा हो गया। ओके। ये मुंबई होना ये सीजीसी का खुद का चॉइस था या फिर हमारे लोकल नहीं, ये जो हाँ। हमारे कि भी हाँ नहीं मुंबई में रखेंगे, लाइक ये दिल्ली में भी हो सकता था या हैदराबाद या बैंगलोर? ये मुंबई का कैसे आया, लाइक भैया मुंबई सेंटर रहेगा किस हिसाब से? और सीजीसी को कैसे लाइक कि भी हाँ इट्स गुड मुंबई होना चाहिए? सीजीसी का रोल इतना ही था, हमें इवेंट इंडिया में इंडिया में करना है, भले ही आप जहाँ बोलोगे वहाँ करना हाँ, तो हमें इंडिया में करना है। ये हमने डिसाइड किया पूरा कि मुंबई होना मैंने चाहिए। अकेले ने नहीं किया, या फिर मेरे से जितने पार्टनर है उन्होंने नहीं किया, हमने पूरे ग्रुप ने, मतलब मैं जिनके साथ कनेक्टेड हूँ, डेली बातें होती है उनके साथ, जो अपने लाइन से अच्छे अच्छे टेक्नीशियन है, मास्टर से, Superb. इंस्टीट्यूट वाले, फिर अली भाई है, उन्होंने जिनके साथ, राजू भाई ने सबके साथ बात की, और ये सब डिसाइड करके फाइनल फिर मुंबई एक ही निकला कि आज तक दिल्ली में हो रहे हैं, हैदराबाद में हो रहे हैं, ऐसे वैसे मुंबई में हो, तो मुंबई में आज तक इवेंट नहीं हो रहा है। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा जब अपनी बात आएगी ना कि एंट्री फी क्यों है या फिर ये तब मैं बताऊंगा मुंबई में इवेंट क्यों नहीं होते। और जितने भी अपने ये पॉडकास्ट मुंबई वाले देख रहे हैं अपने चैनल पे, मैं उनको अभी भी बोलूंगा कि आप नीचे कमेंट करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। सही है। मुंबई में इवेंट क्यों नहीं हुए थे उसका रीजन बहुत अलग है। ओके। तो मुंबई में होना था हाँ, मुंबई और में फाइनली आप मुंबई में लेके आ गए। गारंटेड। हमने सीधा बोल दिया था मुंबई में अगर नहीं हो रहा है हाँ तो आप सीधा
जिस सिटी में जा रहा हो उस सिटी के टेक्नीशियन के साथ, या फिर आपको जो वहाँ के अच्छे लोकल बंदे मिलेंगे तो उनके साथ आप इवेंट कर सकते हो। सही है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही करो। सीजीसी ऐसे नहीं बोल रही थी कि मुझे तुम ही चाहिए, तुम्हारे ऐसा बिना नहीं कुछ नहीं। होगा, या फिर हम नहीं बोल रहे थे कि ये इवेंट खाली हम ही करेंगे। ओके, हमारा क्या कहना था, मुंबई में करना है तो हम तुम्हारे साथ खड़े। सुपर। तुमको अगर दिल्ली में करना है तो दिल्ली में अगर कोई दिल्ली में और है टीम बहुत हाँ बड़ी, हाँ, टीम गफार बहुत मार्केट। बड़ी बड़ी टीम है। हैदराबाद में करना है, हैदराबाद में टीम है, बेंगलोर और में करनी है, तुम्हारे जैसी टीम यहाँ पे बैठी है। तो आप लोकल बंदे के साथ जुड़िए और वहां पे थोड़ा पकड़ मजबूत हाँ, रहता है लोकल करने से, ऑडियंस को कनेक्ट करने में, यानी वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो बहुत गई मैं या आपको बोल रहा हूँ ना, मतलब सीधे मैं एक मैसेज देता हूँ इसकी ये वीडियो के माध्यम से, तुम्हारे 10,000 की जगह 5,000 लोग आएंगे चलेगा, ओके बट 10,000 फैसिलिटी रखिए, उसमें से 1,000 भी फैसिलिटी कम हो जाएगी तो पूरा इवेंट कोलैप्स हो जाएगा। भाई तेरी ये सबसे बड़ी तुम्हारा लोकल। चलो ऐसे पकड़, मेरा मुंह देख के 4 लोग बोल रहे मैं नहीं जाऊंगा इवेंट में, ओके बराबर, किसी का थर्ड पार्टी का नाम लग रहा है वहां पे तो कोई बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा इवेंट में, ओके बात वो नहीं है। बट वो बंदे की वजह से वहां पे कुछ काम हो रहा है अपना। सही आपको पता है, जब अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि एग्जीबिशन में मेन काम क्या होता है। ओके देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, कोई भी बड़ी सिटी में आप शादी का हॉल लेते हो वो अलग रहता है। ओके एग्जीबिशन सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जीबिशन सेंटर में आप कहीं पे भी जाते हो, हॉल बुकिंग के टाइम सामने वाला आपको एक ही क्वेश्चन पूछता है, आपको सेटअप डे कितने चाहिए। करेक्ट आपका इवेंट 2 दिन का है, 8 और 9 तारीख का, ओके, बट उसमें जो आप स्टॉल लगाओगे, डेकोरेशन करोगे हॉल उसके में, लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। उसके लिए आपको सेटअप डे चाहिए। यस कोई 2 रुपए बचाने के लिए 2 दिन का लेता है, ओके कोई 1 दिन का ही लेता है। ओके किसी का ओपन स्पेस में रहता है, खाली स्टेज डालना है, आगे चेयर डालनी है, तो वो सेटअप डे लेता ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी 12 बजे से हॉल तुम्हारा हो जाता है रात को। ओके तो ये सेटअप डे इतना इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे अभी 162 प्लस स्टॉल है अपने इसमें, ओके इसके लिए सेटअप डे 2 दिन का चाहिए, ओके क्योंकि 2 दिन के अंदर तुम्हारा फैब्रिकेटेड स्टॉल है वो अलग से बनाना है, किसी पीओपी लाइटिंग सब सब बहुत सब बहुत बहुत टाइम। रिक्वायरमेंट होती है लोगों को। नीचे का जो फ्लोरिंग रहता है उससे लेके तो पूरे लाइटिंग तक, स्टेज एलईडी स्टेज सजाने तक, तो कंपटीशन का टेबल लगा, ये सेटअप दे, इसका खर्चा पकड़ो तुम, वो पहले 2-3 दिन, फिर उसके बाद एग्जीबिशन खत्म होने के बाद उसका उसको भी हटाने के लिए फिर हटाने के भी एक दिन एक का चार्ज देना पड़ता है। अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे इवेंट का जो 2 दिन का है तुमने जितना अमाउंट दिया तो उतना ही लगता है, बट मिनिमम 50% पर डे का लगता है। करेक्ट 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 और कोई भी एग्जीबिशन सेंटर में आप जाते हो तो आप जब यूटिलिटी चार्जेस में जाते हो ना, ये हो गया आपका एग्जीबिशन सेंटर रॉ मटेरियल का प्राइस, ये इतना हॉल तुम स्क्वायर फीट है, यूटिलिटी में जाओ एसी सब अलग से जोड़ देते, सेपरेट करंट बिल, कॉमन एरिया चार्ज, पानी का चार्ज, क्लीनिंग, पानी बीनी, मेंटेनेंस, ये पकड़ो ना। तो मैं आपको बहुत सीधे बड़ा बोलता रिस्क हूँ, और बहुत एग्जीबिशन अगर मुंबई में करना है हाँ, तो एग्जीबिशन का जितना हॉल का रेंट है, 2 दिन का आपको एग्जीबिशन करना है, अगर हॉल का जितना रेंट है उतने में आपको 2 BHK फ्लैट कोई भी मेट्रो सिटी में आ जाएगा। माय गॉड। मुंबई में टॉप 1 पे आता है नेस्को ओके, एग्जीबिशन सेंटर। जो हम बुक किए हैं। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे पहले प्लान चल रहा था, ओके पर वहाँ पे डेट नहीं मिली अपने को। ओके, वहाँ का 2 दिन का रेंट है 77 लाख रुपीज। माय गॉड। ये जो सिडको है इसका 2 दिन का रेंट है 56 लाख रुपीज। और इसके बाद आता है जियो सेंटर। मुंबई Okay. में खाली ये 3 तीन ही ही? बड़े बड़े हॉल है जहाँ पे एग्जीबिशन आप कर सकते हो। ओके तो जियो का तो वो बहुत स्टैंडर्डाइज हो जाता है, फिर वहाँ पे लिमिटेशन आ जाएगी, सिक्योरिटी उतनी टाइट है वहाँ पे, क्योंकि my वो God. उनका खुद का है। तो मुंबई में आज तक इवेंट क्यों नहीं हुआ कि इतना सारा बजट लेके गारंटी नहीं है कोई कि, रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे लोगों को लगता है ना कि एग्जीबिशन हो गया सीधा मोटा माल अंदर डाल दिया इन्होंने, 1 करोड़ डाल दिया, 2 करोड़ डाल ये दिया। भुगत भोगी हैं जो करते हैं, उनको ही पता है घर का लगा है या बचा के लेके गए हैं। नहीं, यानी इतना तो मैं श्योर 7 हूँ। to 8,000, यानी जितना पैसा आया उतना खर्च हो गया, और खाली अगर अप्रिशिएट मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। लाइक बाकी कोई इतना कोई पैसा बचता नहीं है, इनको लगता है भाई बहुत कोई लाखों रुपए बचा नहीं लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैंने ना, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है,
मैंने भी आज तक बहुत सुना है, मतलब अभी मैं उस एग्जीबिशन में गिर गया हूँ तो मेरे साथ कोई अभी उल्ट वैसी बातें नहीं करे, बट मैंने सुना ना सीधा मोटा पैसा छाप दिया इन्होंने, एक सीआर अंदर, 2 सीआर अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, मुझे क्यों पता चल रहा कि अपन कभी जाते नहीं ना एग्जीबिशन सेंटर में, कितने का रेंट है इसका, क्या है, क्या क्या। मैंने आपको क्या बोला, जो प्राइस है और जो उसके साथ यूटिलिटी चार्जेस है आप वो काउंट करो। तो वैसे देखा जाए तो तुम्हारा हॉल का हो गया, जितने का हॉल होता है मेरे हिसाब से उतना ही खर्चा तुम्हारा वो जो स्टॉल का स्ट्रक्चर वगैरह वो सब उसमें भी स्टेज बस- वगैरह सारा सारा टोटल पकड़ के चलो। मतलब मैं अगर ये एग्जीबिशन कंप्लीट हो जाता है, अगर ये एग्जीबिशन खत्म हो जाएगा तो पकड़ के चलो कल मैं कंपनी भी डाल सकता हूँ कि किसी को भी एग्जीबिशन करना है, आ जाओ मेरे साथ टाइप करो। ओके, वी इतना हैव एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। इतना एक्सपीरियंस आया। इनविटेशन कार्ड देने जा रहा हूँ तो भी एक्सपीरियंस आ रहा है मुझे कि मैं Okay. इनविटेशन कार्ड प्रकाश सेलुलर में दे रहा हूँ, बट बाजू में मोबाइल शॉप वाला है वो बोल रहा है मुझे इनविटेशन नहीं मिला। ओके, ये भी एक बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। सिटी टू सिटी जा रहे हैं, समझो गोवा से जब निकलते हो तुम पंजी मडगांव करके, ओके बड़ी सिटी आती है उडुपी, ओके फिर आता है मैंगलोर। अभी बीच का गांव वाला क्या करे, जिसका बीच के गांव में कोई शॉप है हर जगह वो तो पहुंचना यही बहुत देखता है मुश्किल है। कि उडुपी से निकला मैंगलोर गया, बीच में मेरा शॉप आया था, मेरे शॉप पे नहीं रुका। अरे यार, तो ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इसमें अभी तो 1.5 महीना बाकी है, 1.5 महीने में इतना एक्सपीरियंस आएगा, और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा इवेंट खत्म होने के बाद। ओके, कि क्या नहीं करना था। क्या करना था, क्या नहीं करना था, लोगों की क्या सोच थी, ये सब बाद में एक्सपीरियंस आएगा। मुझे लगता है कि ये बड़ा काम का वीडियो और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और ये नहीं 99 का मैं जो तुमको 1 मिनट, मैं आपको पूरा मतलब किसी को अगर एग्जीबिशन भी करना है अभी, हाँ कल वो आके, अभी तो हमारा तो सीजीसी चालू भी नहीं हुआ, ओके बट अभी कल तुम आओगे मुझे बोलोगे भैया मुझे भी करना है, कितना खर्चा आएगा मुझे टोटल बताओ, और कितना लोग आगे से देते। हाँ मैं आज भी ओपन माइंडेड हूँ बताने के लिए, बता। चाहे तो मैं पॉडकास्ट में भी बता सकता हूँ कितना पैसा आता है, कितना खर्चा होता है। फिर समझ में आ जाएगा करना है या नहीं करना। हाँ 100%। सो कहना आसान है, लाइक 99 से लेके अगर एंट्री की फीस देखने जाए, सो ओनली 3000 प्लस कुछ अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, टिल एंड तक अराउंड 8 to 10,000 एक्सेप्टेशन क्राउड है। मुझे लगता है आप रिपेयर एंड सर्विस इंडस्ट्री से हैं तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिए और हर इंस्टॉल विजिट कीजिए, चाहे वो टूल की हैं, चाहे रिकवरीज मोबाइल की हैं, और जो वर्कशॉप हो रहे हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रिपेयर एंड सर्विस आप बाहर इतने नहीं जा सकते, चाइना नहीं जा सकते, सोच के देखो चाइना को यहाँ बुला लिया है, मोर देन 30+ चाइना की इंस्टॉल्स हैं। सो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट मिलेंगे और आपका एक ब्यूटीफुल नेटवर्क बनेगा इन लोगों के साथ। सो ये मुंबई के अंदर हो रहा है पहली बार, और एक्साइटेड हैं मुंबई वाले, करवा रहे हैं आनंद भाई, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बैंगलोर आए और इनवाइट किए, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए। और वो वैसे ये सारी डिटेल आप cgcindia.com पे जाएंगे तो मिल जाएंगी, वैसे ज़रूर बुक कीजिए 99 एज ए विजिटर, तो मुझे लगता है डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। और हो सके तो कोई अभी तक आई थिंक फ्यू इंस्टॉल्स हैं, अगर चाहें तो हाँ, आप इंस्टॉल भी बुक कर सकते हैं। बेसिकली मुझे उस पर भी थोड़ी बात करनी है कि आज तक जितने भी एग्जीबिशन होते, देखो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉल डिज़ाइन जो किया है वो हमने हमारे हिसाब से किया है। सुपर। तो हमने आज तक क्या देखा है कि जैसे पकड़ के चलो अभी हम 3 लोग थे, हमको पता नहीं था कितना रुपए बचेगा या फिर कितना रुपए खर्चा आएगा, ओके बट हमको इसमें समझ में आ गया कि लोग पैसा दे रहे दबा के, ओके स्पॉन्सर देते, खर्चा करते, मेरा नाम लगाओ ये लगाओ, ओके तो कल जाके ये कंपनी बड़ी भी हो सकती है। सुपर। फिर कंपनी बड़ी होने के बाद छोटे स्टॉल वाला क्या करेगा जिसका स्टार्टअप है, जैसे आपके स्टूडेंट है, किसी ने छोटा सा मोटा सा पैसा, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा मुझे हाँ। कि चाइना से काम स्टार्ट करना है कितना खर्चा है, मिनिमम कितना पैसा कितना चाहिए? इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो 50,000 रुपये मैंने उसको बोल दिया, तो 50,000 का सामान कुछ भी लाके बेच सकता है। सही है। अगर उसने 50,000 का सामान लाया और उसका एक ऐसा मतलब ड्रीम है कि मैं कोई एग्जीबिशन में एक स्टॉल ले लूँ, फिर मुझे Yes. भी बाकी सब कस्टमर मिलेंगे, बाकी Okay. सिटी के बाद मेरा काम स्टार्ट हो, वो बंदा तुम्हारा 1.5-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ से लगाएगा स्टॉल के लिए। सही है। तो तो अपने उनके लिए क्या रखा है, कुछ ऐसा है स्पेशल? तो अपने सीजीसी के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया वो हमने खुद ने बनाया है, जो स्टॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें जोन ए जोन बी, तुम बड़े हो तुम्हारे लिए बड़ा काम। ओके जोन सी में हमने रखा है फिक्स प्राइस स्टॉल है, 3x3 मीटर, ओके, छोटा इंस्टॉल है। हाँ 10x10 फीट का स्टॉल है, ओके जिसका हमने चार्ज रखा है 54,000 सुपर। प्लस जीएसटी।
ओके हाँ, तो 54,000 प्लस जीएसटी अगर आपको, मतलब कोई भी स्टार्टअप मेरे जैसा भी है ना, हाँ अगर मुझे जगह नहीं मिल रही है एग्जीबिशन में, ओके मेरा काम बड़ा है, तो मैं 4 स्टॉल को एक साथ ले सकता हूँ, सुपर 2 लाख रुपए दे सकता हूँ, चलो ये लो सुपर 4। बट छोटे स्टार्टअप वाले को भी ध्यान में रखा है। ओके ऐसे कितने इंस्टॉल रहेंगे जो छोटे वाले? अ, ऊपर के जो 60 स्टॉल है ये ओके सारे स्टार्टअप वाले स्टॉल है। स्टार्टअप मतलब 54,000 फिक्स प्राइस वाले हैं, ओके तो उसमें स्टार्टअप वाले को थोड़ा फायदा होगा। सुपर उसमें भी ऐसा नहीं कि सब स्टार्टअप वाले, उसमें भी चाइनीज कंपनियां भी हैं ओके जिनको जगह नहीं मिली, क्योंकि ओके जो हमारा रिस्पांस मिला सीजीसी को ओके तो इतना फास्ट मिला कि ओके मेन मेन प्लेयर ही बाहर रह गए कि अब अरे स्टॉल यार कहाँ पे लूं। सुपर तो ऐसा नहीं है, जोन सी में भी जो स्टार्टअप वाले स्टॉल है, तो चीनी कंपनियां कोई कोई है, तो उन्होंने एक साथ 2-2 3-3 ले लिए, बड़े स्टॉल करने, 3 स्टॉल वेरी करने। नाइस तो अभी भी उसमें 20-30 स्टॉल बाकी है। ओके और मेन पॉइंट ऐसा है कि 54,000 का स्टॉल है। ओके मैंने ऐसा सुना है, मेरे एग्जीबिटर ने भी मुझे बोला है कि ऐसा तो नहीं कि लास्ट में तुम सस्ते में दे दो सस्ते भाई में दो। तो देखो 10-20 हजार के लिए ना आपने सीजीसी का नाम खराब करना है, ओके ना आपने खुद के ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए सही है क्वेश्चन आना चाहिए कि ये यार मैंने 54,000 दिया और इसको तो 20,000 में दिया 50। ऐसा नहीं हमने होना पहले चाहिए इसका वीडियो 1 महीना पहले डाला है। सुपर जो खाली रहेगा स्टॉल, हमको हमारे ऑलरेडी जो इवेंट मैनेजमेंट जो टीम है हमारी, ओके उन्होंने ऑलरेडी बोला है 15 जुलाई आपका लास्ट टाइम है। 15 जुलाई को आप बोलोगे कि ये स्टॉल नहीं बनाने, ओके तो हटा दिए जाएंगे खाली जगह रहेगी, कोई लोगों दिक्कत को नहीं है बातें करने में, या फिर वहां पे सोफे डाल देंगे अपन, ओके बैठो आराम से, तुम चल रहे हो थक गए बैठ जाओ, ओके पानी फ्री है, चाय फ्री में, चाय ओके फ्री में मिल रही है आपको वहां पे, थोड़ा आराम करो वापिस चलो। यस जहाँ जहाँ पे स्टॉल बीच में खाली रहेंगे वहां पे अपन सोफा डाल देंगे। वैसे भी एग्जीबिशन में लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो रोड में ही खड़े रहते हैं, बात करते सही हैं, है तो सोफा डाल देंगे। बट ऐसा नहीं है कि 10-20-30 हजार रुपए के लिए दे दे कि भाई भी हाँ चल आए लेके जो जा, पाए ये नाम ऐसा खराब नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बाकी गलती तो सबसे होती है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इवेंट हम ऐसा ही करेंगे वैसा ही करेंगे, गलती सबसे होती है। खाली वो वहाँ पे हैंडल कैसे करने वो हर एक का काम है। और आज भी जाते जाते मैं इतना बोलूंगा, ये इवेंट ना मेरा है ना तुम्हारा है, ये पूरे अपने इंडिया का है। यानी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो ये चाइना की हाँ, सारी कंपनियां अराउंड सो वियतनाम से चाइना से यानी और कहाँ वियतनाम से 6 लोग आ रहे हैं, ओके चाइनीज, और भी कोई कंट्री से हैं लाइक जो हाँ वर्कशॉप में अपना नॉलेज शेयर करेंगे लाइक कुछ वर्कशॉप में सबसे पहली बात तो इंडिया में भी, इंडिया में ही इतना टैलेंट है, इस बार वो भी हमने सबसे पहले प्रेफर किया। ओके हर टाइम चाइनीज वियतनामीज ये वो इंडोनेशिया सब देखो है उनके पास भी नॉलेज, बट क्या होता है अपने इंडिया में बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज है सही है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता, कभी ढिंडोरा नहीं पीटते हैं या डिंडोर वीडियो नहीं पीटते, या फिर उनको एग्जीबिशन में टाइम ही नहीं मिल पाता। आते ही नहीं है बहुत सारे ऐसे हैं हाँ, मैंने देखे हैं तो हमने इस बार क्या किया है, इंडियन को उतना प्रॉपर टाइम दिया है, और उसके साथ साथ वियतनामीज आ रहे, चाइनीज एग्जीबिटर, जो चाइनीज एग्जीबिटर है, ओके स्टॉल तो 40 ही है, ओके बट मैंने खुद वीजा का काम मैंने खुद किया है सबका, ओके तो 82 वीजा मैं आज तक लगा चुका हूँ चाइनीज लोगों के। हो गए हैं सारे के सारे अप्रूव अभी उसका अप्रूवल टाइम 30 दिन का है, तो अभी कम से कम 60+ अप्रूवल आ चुके हैं। सुपर जैसे जैसे मतलब तुमने आज भर दिया तो 1 महीने बाद उसका अप्रूवल आ जाता है। ओके तो आज तक जितने भरे थे तो 60+ अप्रूवल आ गए। और जो लास्ट टाइम दिल्ली में आए थे ओके उनका तो अभी तक वैलिड ही है। अरे यार मतलब आप गिनो, ये फ्रेशर एप्लीकेशन हो गए 82 ओके जो आना चाहते, जिनका लग गया वीजा, और ओके प्लस जो दिल्ली में ऑलरेडी आ चुके ओके उनका तो अभी भी वैलिड है। ओके तो वो तो सीधे आ ही सकते हैं तो टोटल गिनो आप कितना, मतलब क्राउड क्या होता है, देखो जब आप कोई भी इवेंट में जाते हो आपको वहाँ पे क्राउड समझ में आता है, आप ओके वीडियो बनाते हो, फोटो खींचते हो, डालते हो, ओके तो वही फिर मेरी इच्छा होती है मैं भी जाऊँ। सही है यही हो रहा है। एक्साइटेड पहले कंपनी आती है, कंपनी का पहले समझो तुम्हारा कोई मैनेजर गया होगा, अभी बॉस बोल रहा है मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाएगा भाई हाँ मैं क्यों रुकूंगा। मेरी ब्रांड का हाँ, इंस्टॉल है और मैं ही रहेगा वहाँ पे बराबर। और इस बार क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजर ही चाइनीज है, ओके इसलिए बॉस को गारंटी है कि अभी मैं ही जाऊंगा। और ये 99 के अंदर इनको क्या मिलेगा जो ये विजिटर एज आ रहे हैं इनको क्या एक्साइटेड हैं कि भाई सिर्फ 99 रुपीज़ ही दे रहे हैं हमें कुछ मिल रहा है क्या
ऐसा कुछ? सबसे पहले एक बात समझो, 99 रुपीज आप जो पेड कर रहे हो ना, तो मैं हम वो फ्री में भी रख सकते हैं। सही है। 99 रुपीज लेके कोई बड़ा ऐसा हॉल का कोई काम नहीं होगा, या फिर आपके 99 रुपीज से कोई बड़ा उल्टा 99 रुपीज में आपको 6 मंथ का बोर्नियो पहले 5,000 लोगों के लिए फ्री मिल रहा है। फर्स्ट 5,000। हाँ, पहले जो 5,000 विजिटर रजिस्टर करेंगे विजिटर पास के लिए, तो उनको 6 महीने का बोर्नियो फ्री है। तो आप बोल रहे हो 99 ले रहे हो, तो ये भी सोचो ना क्या ले रहे हो। यानी 2,000 प्लस का तो आपको खाली बोर्नियो मिल रहा है। बोर्नियो मिल रहा है। उसके बाद जो भी विजिटर आ रहा है वहाँ पे, उसको पानी फ्री है, चाय फ्री है। ओके। अभी आप बोलोगे चाय पानी तो कोई भी पीता है, अगर वो नहीं रखेंगे और वही बोतल 100 रुपये की वहाँ पे बेचेंगे, तभी भी आप बोलोगे कि यार 100 रुपये ले रहे करेक्ट। पानी के बोतल का। तो इससे अच्छा है आप 99 दे रहे हो, तो उसके पीछे के बेनिफिट भी समझो सही है। कि आपको पानी चाय जब चाहे, मतलब छोटी छोटी बात के लिए पानी पीना है, आप एग्जीबिशन छोड़ के बाहर जाओगे, पानी पी के Correct, वापस यार। आओगे, तो इससे अच्छा सब आपको इन हाउस ही मिलेगा। सुपर। और इसका एक फायदा होता है, ये जो डाटा कलेक्ट हो जाता है, ओके। कल अगर समझो बोर्नियो अपने को 5,000 स्कीमेटिक के पास दे रहे, ओके। तो वो ऐसे हवा में तो नहीं बांटेंगे वो। करेक्ट। तो किसने रजिस्टर किया था, किसने ईमेल आईडी दिया था, तो वो Okay. उनका सब ईमेल आईडी फोन नंबर जैसे जैसे कलेक्ट होगा 5,000, वो देने के बाद ही तो सामने से अपने को और मिलेगा। देने में इजी रहता है कि भाई हाँ इतने वो भी तो register हुए हैं। एक्टिवेट उस पे ही करेंगे, तुम्हारे Correct, ईमेल आईडी पे correct. फोन नंबर पे। करेक्ट करेक्ट। कल पकड़ के चलो, मैंने 2,000 रजिस्ट्रेशन हो गए, मैंने सामने 5,000 की लिस्ट बना के दी थी फेक वाली, तो नहीं हो सकता ऐसा। वो भी एक ट्रस्ट है ना। तो जो तुम्हारा जो 99 में ये पूरा मिल रहा है तुमको, ये तो अलग है, ब्लड वो डाटा जो आ रहा है वो डाटा के हिसाब से आपको फैसिलिटी मिलेगी। अभी आपको एक सबसे मेन पॉइंट बताता हूँ, जब एग्जीबिशन के लिए हम स्टॉल बेच रहे थे, ओके। इंडिया तो छोड़ो, बट चाइना में भी अभी हम गए थे। चाइना में ओके। भले चाइनीज कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजर है, बट हम भी गए थे हमारी तरफ से, कि हमको ऐसा लग रहा था कि प्रकाश सेल्युलर चाइना से वो आने चाहिए हमारे। ओके। तो कॉमनली चाइना में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन कितने हो गए विजिटर के। उनको एक्साइटेड रहता है भाई कितने लोग आ और रहे हैं, इंडिया में उल्टा रहता है, इंडिया में जैसे जैसे डेट पास आएगी वैसे बढ़ेगा। वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। अभी कोई नहीं करेगा, लास्ट लास्ट मूवमेंट पे इतना करेंगे। 1 वीक के अंदर ये भर जाएगा वो। और जब हम उस टाइम गए थे 2 महीने पहले, तो चाइना में ये सवाल पूछ रहे थे कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन कितने हो गए, कितने विजिटर एक्सपेक्टेड कर रहे हो आप, कितने आ Okay. सकते हैं। तो ये सब डाटा भी इम्पोर्टेंट है। तुम जो अभी वो फ्री रखेंगे, तो उसमें भी एक बात है, फ्री रखेंगे कल 20,000 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, ओके। तो आगे की तैयारी 20,000 के हिसाब से होगी। सुपर। अभी समझो रजिस्ट्रेशन अभी 99 का रखा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 99 में लोग टाइम पास करें, बट 99 में समझो 10,000 रजिस्ट्रेशन हो रहे, तो 8,000 की तैयारी हमें करनी है। सही है। बराबर। वही फ्री रखेंगे तो कोई भी टाइम पास में मार दिया, चलो और क्या समझ ही नहीं जाता आ रहा है कितने आ रहे हैं हाँ। कितने नहीं आ रहे हैं। तो ये सब बात होती है, इसलिए 99 रुपीज एक नॉमिनल फी है। ओके। अगर रखना ही होता, उसमें 2 रुपए कमाना ही होता, तो उसको 499, 399, 1,999 कर देते। और रही बात वर्कशॉप की, वर्कशॉप का जो 6,999 है, वर्कशॉप में जो 6,999 का चार्ज 3,999 ना, 6,999 नहीं सॉरी 6,999 ही है। अभी नहीं, अभी आपने CGC एग्जीबिशन में वर्कशॉप हो रहा है। वर्कशॉप में क्या होता है, 3,999 का एंट्री फीस है उसमें वर्कशॉप कुछ सीखने को मिले भाई 2 दिन के अंदर क्या क्या टॉपिक हो रहे हैं, उसका 3,999 है, यानी 4,000 रुपए में 2 दिन वो कुछ सीख के जाएगा सीख के जाएगा बैठ के। हाँ। तो उसमें लिमिटेड क्राउड है, 600 कुछ बैठ सकते हैं मैंने सुना है। ऑडिटोरियम में 600 का capacity 650 का है, 50 हमने रिजर्व रखा है, कोई VIP वगैरह या फिर Superb, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको प्रेजेंटेशन देना है तो वो बैठ सके आराम से। और वहाँ पे उसका नाम आने के बाद प्रेजेंटेशन प्री तैयारी, मतलब उसको कुछ भी करना है। तो अभी बहुत लोगों के सवाल मैंने ये भी मतलब फेसबुक पे वाले, अरे बहुत हाई प्राइस है। मेरी एक बात यानी एक वर्कशॉप के लिए 4,000 ज्यादा करके बोल रहे हैं। ज्यादा है, 4,000 ज्यादा है। अभी उसका भी मेरे पास उस 4,000 में क्या मिलेगा, लाइक ये अगर जानना चाहें तो? मेरी एक बात समझो,
अभी ये बात मैं बाहर नहीं बोल सकता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ओके क्योंकि कल मैं बोलूंगा कि डिस्प्ले डॉक्टर की तरफ से आपको 10 लाख के विनिंग गिफ्ट मिलेंगे, और कल आपको नहीं मिलेंगे तो आप डिस्प्ले डॉक्टर की तरफ ये करोगे या फिर सही सीजीसी है। को ब्लेम करोगे। ओके ऑलरेडी शेड्यूल सब होता है। देखो सबसे ज्यादा आप कोई भी एग्जीबिशन में जाओ, सबसे ज्यादा बांटा जाता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बांटा जाता है। ओके फिजिकल प्रोडक्ट से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बांटना सबसे इजी रहता है। ओके कुछ भी हो सकता है उसमें, स्कीमेटिक, कोई लाइसेंस या फिर कोई करेक्ट नए हो। करेक्ट अभी इसमें क्या है, मेरे हिसाब से अगर मैं देखे जाऊं तो 3999 मेरे लिए ज़्यादा क्यों नहीं है। मैंने जब जब चाइना की ट्रिप लेके गया हूं मैं चाइना में, ओके जैसे जैसे मैं किसी को लेके गया हूँ चाइना में, तो बहुत से सब अपने फील्ड के ही थे, टेक्नीशियन थे मेरे ओके साथ, ट्रेडर भी आते हैं, टेक्नीशियन भी आते हैं, ओके बड़े बड़े होलसेलर भी आते हैं मेरे साथ कि जो तो आपको इधर से यूं कम बड़ा कर रहे मजा हैं। आता है चाइना ले जाने बहुत में? मजा आता है मुझे। मैं कितनी चाइना कितनी बार ले जा चुके हैं? मैं अभी तक 3 बार लेके जा चुका हूँ, और अगर मुझे और कोई अगर फ्यूचर में कोई टेक्नीशियन भाई चाइना जाके कोई काम करना चाहता है और इनके साथ अगर ट्रिप में कुछ सीखना चाहता है और कोई बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो फिर इनसे कांटेक्ट कर सकता है 100%। चाइना। और ये अप्रोक्स क्या मैं खर्चा आ जाता है, लाइक अगर वीजा वगैरह सब आप ही लगवा देंगे? देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरा काम क्या है, मैं ट्रैवल एजेंसी जैसा काम नहीं करता कि भाई मुझे 1 लाख रुपए दे मैं तुझे लेके जाऊंगा। तो फिर खाना कैसे पीना करते हैं सब। ये भी थोड़ा समझा हाँ, दीजिए अभी। ये आप अलग से भी लगा सकते हो, ये भी बहुत और लंबी मुझे topic मुझे है। भी मुझे भी उसमें एक ऐड कर दीजिए, मैं भी चाइना देख के आ जाऊं। ये मेरा एक टारगेट क्या रहता है, देखो मिनिमम कितने दिन रखेंगे वहां ले जाएंगे तो फिर? मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि मेरा एक टारगेट रहता है। आप चाइना किस लिए आ रहे हो मेरे साथ? बिजनेस और नॉलेज को इंप्रूव करने के हाँ, लिए। और मेरे साथ आने के बाद अगर तुम्हारा बिजनेस सेट हो गया तो तुमको कितनी बार चाइना आना है वापस? बार बार ओके आना है। करेक्ट। सही है। मैं कोई हनीमून पैकेज नहीं लेके जा रहा हूँ। ओके तो तुम सुबह उठोगे तो तुमको नाश्ता रूम में आएगा, फिर तुम रेडी हो जाओगे तो तुरंत ओके बैग उठाने के लिए कोई आएगा, ओके या फिर तुम होटल के नीचे आ गए तो तुमको कोई ड्राइवर पिकअप करने आएगा। ये सिस्टम मेरे ट्रिप में नहीं होता। तो चाइना मतलब ये कहाँ से पिकअप होता है और कौन से चाइना में, गंगजाऊ या कौन हाँ, कौन सी सिटी में ले जाएंगे? मेरे इसमें एक बेसिकली ऐसा होता है कि चाइना में आप जा रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हो, 2 रुपए बचाने के लिए जा रहे हो, और 2 रुपया फ्यूचर में कमाने के लिए जा रहे कमाने के लिए जा रहे हो। तो चाइना में जा रहे हैं हम, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको शेंजन से कौन सा जाना है, कौन सा रूट इजी है, सस्ता है, हैं। सही है। फास्ट है। मुझे होटल लेके रुकना है तो मैं कौन से होटल में रुकना चाहता हूँ। ट्रिप के लिए घूमने जाते हैं अपन तो अच्छा सा होटल लेते हैं, 3 स्टार, ओके 4 स्टार, 5 स्टार। और बिजनेस के लिए तो बिजनेस कहीं के पे लिए भी जाते हैं तो अपने नॉर्मल। को 4 4 दिन एक रूम में रुकना पड़ता है। फिर चाइना में तुमको खाना समझ में नहीं आता, ओके तो उसके लिए आपको कौन से टाइप का रूम लेना है। ओके फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, टैक्सी, चाइना में टैक्सी में बैठोगे तो स्टार्टिंग मीटर ही 150 रुपये इंडियन चालू हो जाता है। ओके तो आप मेट्रो से जाओगे तो आपको 2 3 RMB में आप पूरे शेंजन सिटी में, गोंगजाओ सिटी में, कहीं पे भी घूम सकते हो, 2 3 4 ओके 5 RMB। ओके तो मेरा चाइना का ट्रिप ऐसा होता है कि ना मैं तुमसे कोई पैकेज लूंगा, ओके ना तुम्हें मुझे 1 2 लाख 5 लाख रुपए देने। ओके मैं खाली 10,000 रुपये मेरा फिक्स चार्ज है। ओके मैं उसको गाइडेंस चार्ज बोलता हूँ आज भी। ओके 10,000 रुपये तुम मुझे दोगे, उस दिन से मुझे पूछना कि मेरा वीजा लगाना है, ओके मैं तुमको एजेंट का नंबर दूंगा, और वो सब तुमको ही करना है। ओके उसके बाद फ्लाइट टिकट निकालनी है, एक डेट फिक्स हो जाती है। तो कैसे आना है, तुम फ्लाइट टिकट सबकी एक डेट की आपको ही निकालनी है आपके पैसे से। ओके होटल बुकिंग वहां पे जाके, तुम्हारा काम बड़ा है, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, किसी का छोटा रहता है उसको स्टार्टअप करना रहता है, तो वो तुम्हारे हिसाब से होटल बुकिंग तुम करो, एक ही एरिया में करो। किसी को 4,000 का लेना है, किसी को 2,000 का लेना है, आप कर सकते हो। ओके तो उसके बारे में वो सब आपका डिसीजन है। ओके उसके बाद आपको सुबह घूमना है। ओके तुम मेरे साथ घूमते टाइम वीआईपी फीलिंग मत रखना। ओके जैसे मैं अभी तुम्हारे यहाँ पे आते टाइम मेट्रो से वहां से पैदल आ गया, ओके चाहता तो मैं कॉल करता उधर मैजेस्टिक से, तुम गाड़ी लेके आते थे। सही है बट क्या है कि तुम काम करने जा रहे हो ना, तुम्हारा काम करने जा रहे हो, सही है। तो तुम आदत रखो कि उठ के यहाँ से मेट्रो तक हाँ पैदल जाओ, वहां से कैसे मैं पहुंच जाऊँ सामने कम खर्चे में, क्योंकि ये तुमको बार 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 करना है, और ये सब बचेगा तभी तुम काम करना सीख जाते हो। सही है। बाकी अगर पैकेज तो क्या, और इसका फायदा क्या होता है, जो मैं ये प्रोसेस तुमको समझा। अभी मेरा आपका ट्रिप हो गया खत्म, तुम आ गए इंडिया, मैं आ गया इंडिया। नेक्स्ट टाइम तुमको 10,000 थोड़ी देने हैं मुझे, क्योंकि ओके ऑलरेडी तुम्हारे पास सब रूट मैप आ गया, वीज़ा कैसे लगाना है, कैसे गया था मैं, कैसे ट्रेन पकड़ी, क्या, ये सब एक बार समझ में आ गया तो तुम्हारा काम स्टार्ट हो। मेरे पास ट्रिप में आज तक 4 5 लोग ऐसे कि अभी बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। सुपर। ऑलरेडी पार्टियां बड़ी थी,
जो ये हमारा मोबाइल का जो टोटल मार्केट है ये पूरा एक ही ये देखो कैसे अभी एक ही सिटी में है, लाइक कि भी हाँ यहाँ जाओगे तो आपको सारा ऑलमोस्ट सब एक ही जगह मिल जाएगा, लाइक ऐसा कुछ? अभी मैं आपको एक सिंपल इसमें बोलता हूँ। हांगकांग जो सिटी है, ओके हांगकांग में आपको सेकेंड हैंड फोन, ब्रोकन फोन, ओके। टूटा फूटा फोन जो ये हांगकांग सबसे बड़ा मार्केट है? हाँ, यहाँ से सप्लाई होता है दुबई में। ओके दुबई से फिर बाकी क्योंकि हांगकांग भी फ्री पोर्ट है और दुबई भी फ्री पोर्ट है। ओके तो हांगकांग, बट खाली हांगकांग में अपना मतलब सेटअप क्यों नहीं हो पाता? हांगकांग में होते बड़े बड़े टर्नओवर। ओके जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे पेटी के पेटी आपको लेना पड़ता है, फिर मतलब वो अपने हिसाब में नहीं बैठता। तो वहाँ से माल आता है शेंजन में, ओके फिर शेंजन में टुकड़ों में बढ़ता है। जैसे 100 पीस की पेटी थी तो 10-10 पीस, तुम 5 पीस भी ले सकते हो, 10 पीस भी। ओके मतलब 5,000 का माल वहाँ पे तुमको 5.5 में मिल सकता है शेंजन में। ओके तो शेंजन में आपको A to Z मोबाइल के पार्ट्स मिलते हैं, ओरिजिनल डिस्प्ले मिल जाती है पूरी टोटल, क्योंकि ओके हांगकांग और शेंजन बिल्कुल बॉर्डर है, ओके 1 घंटे का मतलब। रास्ता है। हाँ, और गोंगजाओ में आपको सारी टूल्स की फैक्ट्रियाँ मिलेगी। ओके एक्सेसरीज का सबसे बड़ा मार्केट, जो अपन माइक यूज करते हैं, ओके हेडफोन, जो भी एक्सेसरीज का इसमें आता है, ओके वो पूरा गोंगजाओ में मिल जाता है। ओके और इतना इजी मार्केट है। हाँ, अगर आप उस लेवल पे काम करने गए, जब आपका कुछ खुद का कोई बड़ा ब्रांड हो गया, सुपर। ब्रांड में तो फिर उसके लिए अलग अलग फिर फैक्ट्री विजिट करो, फैक्ट्री में डोंगुआन में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री है। आप अपना डिजाइन करवा सकते हो, अपनी ब्रांड डिजाइन बनवा आप सकते हो। मतलब आपकी उस टाइम क्वांटिटी इतनी होती है ना कि आप बोलोगे वैसा चलेगा। सही है। बट स्टार्टिंग में बेसिक इसके लिए 2 ही मार्केट है, शेंजन और गोंगजाओ। शेंजन में जाओगे आप कुछ भी खरीद सकते हो वहाँ से, गोंगजाओ में जाओगे सेम एक्सेसरीज में आप कुछ भी ऑर्डर दे तो सकते ये दोनों बाजू बाजू में है? हो। ये 130 किलोमीटर है। ये दोनों भी? हाँ, वहाँ से बुलेट ट्रेन लेके आधे घंटे में पहुंच जाती है बुलेट ट्रेन। ओके। 130, हाँ। कोई विशेष ऐसा कोई नॉलेज नहीं चाहिए भाई, एक नहीं, बार नहीं, आपके साथ चले गए तो अगली बार मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक बार रूट समझ। अभी इंदिरा नगर में नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं पूछने का भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सीधा मैजेस्टिक इंदिरा नगर डायरेक्ट। आज भी आपने नहीं पूछा, आप भी आज भी पहली बार इसीलिए नहीं, आ गए ऑलरेडी आपको। आपने लोकेशन भेजा, आपने मुझे उसी दिन बोला मैजेस्टिक से डायरेक्ट सीधा मेट्रो चलती है मेरे इधर, तो मैंने सही देखा है। तो मैं सीधा पहुंच गया। तो अपनी वो बात अधूरी रहेगी, कौन सी 3,999 की। हाँ हाँ, तो मैंने आज तक बहुत लोगों को चाइना लेके गया हूँ। ओके। तो मैंने आज तक कोई मैं अदर फील्ड का नहीं लेके जाता। कपड़े जो वाला, हमारी इंडस्ट्री का हो। कपड़े वाला, ज्वेलरी वाला, वो मेरे साथ नहीं। मेरे साथ खाली मोबाइल टेक्नीशियन या ट्रेडर्स ओके। या होलसेलर। तो मैंने आज देखा है कि जब शेंजन जाते ना हम, तो मुझे पूछते हैं कि ये, जैसे 2 लोगों को मैकबुक का टीचर पता है शेंजन में ओके फेमस कौन है, किसी को मिस्टर यांग का पता है, किसी को मिस्टर वाइमन का पता है। किसी तो को ये मास्टर लोग लुई क्या का करते हैं वहाँ पे जाके, हाँ, लुई का, दूताओ वगैरह, ये जो मैकबुक में, ये लोग का वहाँ पे जाके माइंड चेंज हो जाता है कैसे? कि चलो अभी आए तो ऐसे भी तुम्हारा वीजा 30 दिन का रहता है, हाँ, चलो यहाँ पे आए तो अभी क्लास लेके जाएंगे। ओके। और उनकी फीस 100% 2 लाख के नीचे एक की भी फी नहीं है ओह माय गॉड। मेरे हिसाब से। रहना खाना पीना वो तो अलग से ही करना है तुमको। ओके अभी उसमें से एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं उसका नाम नहीं लूंगा। एक बंदा मेरे साथ था, वो मुझे फोर्स कर रहा था, मुझे ट्रेनिंग लेनी है वहाँ पे। ओके तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है चाइना में, ओके। जो मास्टर सिखाता है उसको इंग्लिश नहीं आती, ओह माय गॉड। और उसका जो हेल्पर रहता है उसको काम नहीं आता। ये बड़ा जो चैलेंज उसका है। ट्रांसलेटर बैठा है उसको थोड़ी काम आता है। करेक्ट करेक्ट। और जिसको काम आता है उसको लैंग्वेज नहीं आ रही है, जिसको काम आता है उसको लैंग्वेज नहीं आ रही है। तो ये तो तो बहुत बड़ा तुझे चैलेंज अगर, है। हाँ, उसमें से भी लोग सीखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सीखते। जिसको खाली ट्रिक सामने देख ली वो सीख गया, यानी अंडरस्टैंड कर लिया कैसे उसने किया था। कैसे हाँ समझ में आ उसने गया। किया समझ में आ गया। बट ऐसे बहुत कम रहते। तो मैंने उसको समझाया, नहीं समझ, बोला नहीं मुझे जाना है जाना है। फिर मैंने वो डाउट वो मास्टर के साथ शेयर किया, तो मास्टर बोला इसको 2-3 दिन ट्रायल देता हूँ मैं क्लास की, ओके फिर इसमें समझ में आता है। तो 2 दिन में वो बंदा रिटर्न आ गया। रिटर्न मतलब उधर ही थे हम चाइना में। वो बोला कि नहीं मेरा नहीं समझ मेरे को में आ नहीं रहा। समझ में आ रहा है। क्योंकि क्या है, वो उनका काम करने का स्पीड बताने का, वो चाइनीज में बोलते हैं। अभी वहां पे जाके अपना नेटवर्क नहीं चलता अच्छे से, या फिर ट्रांसलेटर नहीं चलता और समझ में नहीं आता ट्रांसलेटर में। ओके तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, लोग यहाँ से वियतनाम जा रहे हैं अभी कॉप आईसी सीखने के लिए।
ओके। सबसे ज्यादा लोग कॉफ आईसी सीखने के लिए वियतनाम जा रहे हैं अभी। तो तुम जाते हो और वियतनाम, वियतनाम से भी इधर आ रहे हैं, इंडिया में आके सिखा के जा रहे हैं, हाँ, ऐसा भी तो देखा तुम मैंने। वियतनाम जा रहे हो, जाने आने का खर्चा लग रहा है 30-40 हजार रुपए, वीजा तो 2500 रुपए का निकलता है, रहना खाना पीना। तुम 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए खर्चा करके जाते हो, कोर्स लेके आते हो, कोर्स का फीस तो अलग है, वो तो जोड़ा ही नहीं खर्चे में। ओके। आने के बाद तुमको पता चल जाता है अरे यार ये तो फेल हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। अरे। तो ये जो जिनको 4 हजार रुपए वर्कशॉप की फीस ज्यादा लगती है ना, हम्म। तो वो वर्कशॉप के अंदर जैसे प्रकाश सर है, तो उनका हमने खुद से पूछा, हमने प्रकाश सर आपको कितना टाइम लगेगा, आपका जो भी डेमो देना है आपको। तो उन्होंने बोला मुझे 30 मिनट लगते हैं। जेन्युइन लोग हैं वो बोलते हैं 20 मिनट लगता है, कोई बोलता है मेरा 40 मिनट का प्रेजेंट है। ओके। तो हमने उनके टाइम के हिसाब से उनको प्रेजेंटेशन के लिए टाइम दिया है। ओके। और 100% में ये गारंटेड बोलता हूँ, वर्कशॉप का सारा खर्चा तुम्हारे एंट्री टिकट में से ही निकाला है। ओके। क्योंकि वर्कशॉप में हमने 1 रुपए का भी पेड प्रमोशन नहीं लिया। ओके। जैसे कोई स्टूडेंट सामने बैठा है या फिर जिसने एंट्री फीस भरी है 4, वो सामने बैठा है और उसके मन में कुछ सीखना, और सामने वाला उसके एडवर्टाइज चलाते जा रहा है, करेक्ट। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा ये चलता है, मेरा वो चलता है, तो वो अपने को नहीं चाहिए। ओनली फॉर प्योर नॉलेज मिले वहां पे। अगर यानी आप 4000 दिया है तो कुछ सीख के जाएगा बस। आपको 4000 मिला है ना, तो 4000 के अंदर हम सीजीसी वाले जो डिसाइड करेंगे, हमारे पीछे भी मतलब अच्छे लोगों की टीम है। ओके। जैसे आईफोन में कुछ भी हमारा काम अटकता है तो हसन भाई है, इमरान भाई है, शंकर जेठवानी, मुदस्सर भाई वगैरह, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि सबसे पूछते हैं हम, और वो भी हमें अच्छे से गाइड करते हैं कि आप ये काम करो, ये ऐसे ऐसे करो। तो सब मिलके उसका शेड्यूल बना रहे हैं। ओके। 4 हजार में तुमको ऐसा नहीं कि तुम अंदर घुसे तो पोस्टर बांट रहे या फिर क्यूआर दे रहे, ये करो वो करो, सब्सक्रिप्शन ले लो, वो सिस्टम ही नहीं है। आते मैं वर्कशॉप में देखा है मैंने, बहुत लोग ऑफर देते, मुझे 1 घंटे का स्टेज दो, मैं तुमको इतने इतने दे जो भी देंगे। तुम्हारी स्पॉन्सर अमाउंट है दे दूंगा, मुझे 1 घंटे का स्टेज। बट हमें वो नहीं देना है। हमारा 100% है कि जो भी खर्चा वर्कशॉप का हो रहा है, आप वहां जाके भी सीधा पूछ सकते हो कि ये वर्कशॉप का रेंट कितना है, जो स्टेज पे लगा है आपको तो वहां पे तो मिलेगा ना ऑर्गेनाइजर कोई ना, आप उसको खाली ये बात करो हमें भी करना है नेक्स्ट मंथ में कितना खर्चा आएगा, वो बताएगा, उसको कैलकुलेट मारो, सीधा सीधा सब हिसाब आपके सामने आ जाता है। तो मैं अभी भी गारंटेड वही बोलूंगा कि ये पूरा खर्चा जो वर्कशॉप का आ रहा है, खाली वर्कशॉप का खर्चा आ रहा है, बाकी ना हम किसी को 2 रुपए बढ़ा के दे रहे कि सर आ जाओ मैं तुमको 2 रुपए दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन दो, सब फ्री में सर आ रहे। ओके। हाँ, तो वो सिलेक्ट करने की सो ये जो ट्रेनर आ रहे हैं ये इंडिया से हैं या बाहर से भी हैं? इसमें यानी बाहर के लोगों को सुनने में बड़ा एक्साइटेड रहते हैं ये हमारे इंडिया तो में। इसमें हमने क्या किया है, इंडियंस, फिर उसके बाद चाइना से, भले हमारे पास 3 मैकबुक के टीचर आ रहे हैं, तो हमने अभी से स्टार्टअप किया है उनके लिए कि तुम क्या सिखाओगे, तुम क्या सिखाओगे, तुम क्या सिखाओगे। ओके। डिफरेंट होना चाहिए। तो उसमें से अभी ऐसा निकला लास्ट वीक में 2 टीचर के माइंड में एक ही सॉल्यूशन था, सब्जेक्ट। ओके। हाँ एक ही सब्जेक्ट था कि मैं ये दिखाऊंगा। फिर वही बोल रहा हूँ, इसकी तैयारी पूरी चल रही है। जैसे 3 टीचर आएंगे तो तीनों को 3 अलग अलग 3 सब्जेक्ट हो 3 ताकि सब्जेक्ट दिए, मैक्सिमम सीखने को मिले। मैक्सिमम लोगों को सीखने के मिले। फिर आईफोन के टीचर है तो उनका भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हम Okay. आपस में, तुम क्या सिखाओगे, ये वो टॉपिक ले रहा है, वो टॉपिक ले रहा है। इसमें 100%। अभी एक सिंपल सी बात, तुमने अभी मुझे क्या पूछा थोड़ी देर पहले, आईफोन का सीखने के लिए कोई भी स्टूडेंट मुझे पूछता है कहाँ पे जाऊँ, ओके। सही है, मेरे पास भी आते हैं ऐसे कि सर मुझे आईफोन का सीपीयू सीखना है, मैं किसके पास जाऊँ। अभी आप किसका नाम लोगे? तो वहाँ पे अगर आओगे तो वहाँ पे समझो मैंने अभी जो नाम लिए बहुत सारे हैं बहुत इंडिया में सारे तो। इंडिया में, बराबर बहुत सारे। आप उनमें से किसी का भी प्रेजेंटेशन देखोगे, आप तो उतने समझदार होते हो, सही है। ऐसे पकड़ के चलो ना, 4000 में आपके सामने सारे टीचर प्रेजेंटेशन दे रहे, आपको चॉइस है कहाँ से सीखना इसका है, क्या एंड स्किल करना मुझे है। अच्छा लग रहा है, इसका सिलेबस मेरे समझ में आ रहा है, और या फिर मेरा यही डाउट था, आज क्लियर हो गया, मेरे को clear हो सीखना ही गया, नहीं खत्म हो है, गया। मेरे को सीखना ही नहीं, मेरे को 4000 में ही सब कुछ समझ में आ गया। वही तो बात होती है। बट अभी क्या होता है, जिसको ये समझ में नहीं आता ना, वो खाली वही बोलता है 4000 ज्यादा है। 4000 ज्यादा है। सब हिडन गेम में अंदर, जो समझेगा वो समझेगा, जिसको फायदा उठा, देखो जिसको फायदा उठाना है वो कल 10,000 की टिकट रखेंगे तो भी वो 10,000 डाल के 10,000 फायदा करके जाएगा। ये सीपीयू कंपटीशन आप बोल रहे हैं 7000, मैं बोल रहा हूँ अगर 10,000 होते हैं ना तो भी ये हाउसफुल और सोल्ड आउट हो जाता।
यानी बड़े एक्साइटेड हैं ये CPU कंपटीशन इंडिया गारंटेड में। गारंटेड। सो काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, और भी कोई आपके कोई अगर डाउट है तो मुझे लग रहा है एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मैं तो एक ही निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। आप चाइना जाना आना ये आपके ऊपर है, जाएं ना जाएं, टाइम है नहीं है, बट 2 दिन का टाइम निकालिए अपने आप के लिए और इस नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। यानी इंटायर वर्ल्ड वाइड हम घूम नहीं सकते और पूरा वर्ल्ड वहीं है इसके इर्द गिर्द। 2 दिन में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। बहुत सारे टूल की ब्रांड है, बहुत सारे यानी रिपेयर एंड सर्विस के टेक्नीशियन, यानी हमारा ये एक तरह का रिपेयर एंड सर्विस का महाकुंभ है, एक मेला है। ज़रूर विजिट कीजिए जब भी मौका मिलता है। इनकी बहुत बड़ी मेहनत लगती है, लाखों करोड़ों रुपए का रिस्क है, आपको तो सिर्फ 99 का रिस्क है। विजिट कीजिए, एंजॉय करते हैं, मिलते हैं इस CGC इंडिया में 8 और 9 अगस्त को मॉर्निंग 9 o'clock। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सो बुलाने मच। के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम लिया मैंने आपका। थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। फाइनली शेयर करो, और सबको मैं दिल से इनवाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो, और एक मैं जैसे इनविटेशन दे रहा हूँ तो हर एक की इच्छा है कि मुझे भी इनविटेशन मिलना चाहिए, तो जरूर आपको मिलेगा। कोई खाली बाय हैंड नहीं मिला तो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। ज़रूर मिलेगा। और इंटायर बैंगलोर की जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, यानी यहाँ मुंबई में जाना चाहिए और एक बार विजिट करना चाहिए, और अपना ओपिनियन विचार ज़रूर कमेंट्स करके रखना चाहिए। 100% जो भी आपका डाउट रहेगा एक बार रखिए, ये ज़रूर क्लियर करेंगे। और वैसे एक बार ये नंबर है, ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए और कॉल कीजिए अगर कुछ डाउट है तो। और विजिट कीजिए हमारी इंस्टॉल iFix इंडिया इन मुंबई के अंदर।